नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इस पौधे में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। इसीलिए जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वह कभी दरिद्री नहीं रहता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने पर भी नरक में नहीं जाता है। तुलसी को मात्र जल देने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं इस महान कथा के माध्यम से। एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य जल चढ़ाते हैं। इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। इसकी नित्य पूजा करने के करोड़ों फायदे हैं। इसे जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य केवल इस कथा का श्रवण कर लेता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूं। आप मुझे वह कथा सुनाई, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के महात्म्य की कथा सुनाते हैं। हे देवी सत्यभामा, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। पूर्व काल की बात है। नारायणपुरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट कपटी बुद्धि वाला था। कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाने वाला तथा अत्यधिक झूठ बोलने वाला था। उसका मन हमेशा बुरे काम करने में लगा रहता था। वह चोरी, वेश्यागमन तथा जुए में आसक्त रहता था। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य के काम नहीं किए, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, पूजा पाठ भी नहीं किया। सदैव अपना मन दूसरों के धन पर लगाकर रखता था। वह दिन में धन कमाता और रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिताता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी धनेश्वर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप करने में व्यतीत करता था। उसने अपने मुख से कभी भगवान विष्णु का नाम भी नहीं लिया और न कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे अनेक वर्ष बीत गए। फिर वह धनेश्वर ब्राह्मण खरीदी बिक्री करने के लिए महावीरपुरी में जा पहुंचता है। उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती है। उस स्थान पर उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते हैं। फिर वह ब्राह्मण उसी नदी के किनारे के एक आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में विद्वान ब्राह्मण पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति में मग्न रहते थे। वह पाखंडी धनेश भी धूम करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक गया। उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी श्री हरि विष्णु के नाम सुनने का अवसर मिलता था। उस स्थान पर 1 महीने तक रुका। फिर वहां पर आए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता रहता था। फिर एक दिन वह आश्रम में सोया हुआ था तो उस स्थान पर एक सर्प आ गया और उस सर्प ने उसे नींद में ही काट लिया। उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? तब यमदूत कहने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं।
तेरे पापों के कारण ही तुझे एक काले सर्प ने काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई है। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे वे नरक में डालेंगे। फिर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा, किंतु यम के दूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई और वे उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने पहुंच गए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसमें कोई पुण्य का काम नहीं किया है। ये तो मूर्तिमान पाप ही है। इसे कल्प भर के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे दूध जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे कुंभ पार्क नामक नरक में डाल दो। यमराज के आदेश का पालन करते हुए वे यम के दूत हंसते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे मूढ़ घरों से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया और वे उसे कुंभ पार्क नामक नरक में ले गए। उस भयंकर नरक में खौलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि धधक रही थी। फिर यमराज के दूत ने उस ब्राह्मण को उस खौलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस खौलते हुए कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, परंतु इसके लिए कुछ चीज आपको चाहिए होंगी। जैसे एक तांबे का लोटा आपको लेना है। आपको मकर संक्रांति के दिन नहाने धोने के पश्चात एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिएगा। गंगा जल किसी भी पूजा घर में 10-12 रुपये का मिल जाता है। तो गंगा जल डालने के पश्चात उसमें आप 21 चावल के दाने डालने हैं। थोड़ी सी कुमकुम डालनी है। कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग तिलक लगाते हैं, उसमें कुमकुम का प्रयोग होता है। पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाता है। कुमकुम थोड़ा सा डाल दीजिए, 1 चुटकी, 1 लाल गुलाब डाल दीजिए और थोड़ी सी गुड़ की भेली डाल दे। अब आपको अपने घर की छत पर जाकर अब आपको यह पानी जो है जिसमें आपने कुमकुम चावल है, यह आपको भगवान सूर्य देव जी को चढ़ाना है। जब सूर्य देव को आप यह अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्य देव जी को देखना है और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहना है। जितनी देर पानी गिरेगा इतनी देर आपको सूर्य देव का मंत्र का जाप करना है। ये उपाय आप मकर संक्रांति के दिन अवश्य करना चाहिए। आप मकर संक्रांति के अगले दिन से ही आपके जीवन में चमत्कार देखोगे। तो दोस्तों, आपके जीवन में कैसा भी दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सूर्य दोष, चंद्र नीच राशि पर हो, उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यह मकर संक्रांति का उपाय जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का उपाय है। तो इस बात पर तुरंत ही वीडियो लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव लिखना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है जॉब प्राप्ति का महा उपाय होता है। आप यह देख रहे हैं कि आपसे कमजोर व्यक्ति की जॉब लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही तंग आ चुके हैं, बड़ा परेशान हो गए हैं। तो आपको क्या करना देखिए, आपको मकर संक्रांति पर आपको यह उपाय करना है जो हम बताने जा रहे हैं और आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगा, चाहे प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब। कुल मिलाकर आपके जीवन में आपको एक जॉब मिलेगी ही मिलेगी। क्या करना है आपको मकर संक्रांति के दिन? सबसे पहले नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोग सादा जल भी चाहें तो भगवान सूर्य देव जी को चढ़ा सकते हैं, या जो अभी हमने आपको जो मिश्रण बताए थे चावल, गंगा जल और गुड़ के, उस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान सूर्य देव जी को जल चढ़ाने के पश्चात 100 ग्राम जैसी आपकी थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। ये उपाय करने के पश्चात सूर्य देव जी की कृपा आपको मिलेगी कि जॉब लगने में जो आपकी बाधाएं आ रही थीं, वह बाधाएं समाप्त हो जाएंगे और भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इसको करके आप अपने जीवन में हर प्रकार के दुख से बच सकते हैं। को जल देता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है, वह कभी नरक में नहीं गिरता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं।
इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि इसके लिए खराब मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल न दें। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह आपके पैरों पर न पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इससे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति न हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी।
घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया है और घर में तुलसी का पौधा लगाने के नियम बताए हैं। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां तुलसी अवश्य लिखें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।